ठीक है, ये सेशन रिकॉर्डिंग पर है। क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और पाइथन में लिस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भावेश जी आपने स्क्रीन शेयर की हुई है और नीरज जी हमें एक्सप्लेन करेंगे। रिकॉर्डेड सेशन है बेटा ये। तो नीरज जी आप बताइए क्या बता रहे हैं। नीरज जी आवाज आ रही है आपको हमारी? यस सर, आ रही है। यस नीरज, सर हाँ, तो टॉपिक क्या सर है? सबसे पहले लाइन में सर टॉपिक है क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। वेरी गुड। सर यस। सबसे पहले हम पे एक लिस्ट है, उसका नाम लिस्ट 1 है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 10, 20, 30, 40 और 50 5 एलिमेंट्स हैं हम्म। सर। और फिर सेकंड उसमें हमने जब लिस्ट 1 को एक नई लिस्ट बनाई, उसमें लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के अंदर डाल दिया। मतलब जो लिस्ट 2 है हमारी, वो हमने लिस्ट 1 ही क्रिएट करी, पूरी कॉपी कर दी पूरी लिस्ट 1। ओके, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सर लिस्ट 1 को पहले प्रिंट करा के देखते हैं और पहले लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं फिर लिस्ट 2 को प्रिंट करते हैं। तो भावेश जी प्रिंट यस करिए सर। लिस्ट 1 को। नीचे वाले प्रिंट स्टेटमेंट को चाहें तो आप इसको कमेंट कर दीजिए। सबसे लास्ट में जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है ना, प्रिंट लिस्ट 2, सबसे लास्ट में जो लिखा है उसको आप कमेंट कर दीजिए। चलो ये भी ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा, दोबारा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये 3 जो डॉट लगाए हैं, ये जो 3 अपोस्ट्रोफी लगाए हैं, इनका क्या यूज होता है बेटे? कोई भी बताइए। सर मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। कौन बोल रहा है? सर नीरज। नीरज। नीरज के अलावा, नीरज भावेश के अलावा कमेंट्स के लिए। तो ये कमेंट हो गया है, ये कोड एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। ऊपर की 2 लाइन ही केवल कोड एग्जीक्यूशन में रहेंगी। लिस्ट 1 इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, जिसमें 5 एलिमेंट है और अब हम लिस्ट 1 को प्रिंट करा रहे हैं। चलिए प्रिंट कराते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पर आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई है। तो ये सिंपल हमने लिस्ट प्रिंट करा ली है। अभी फिर नीरज ने बताया लिस्ट 2 को हमने लिस्ट 1 को कॉपी किया लिस्ट 2 में। चलिए अब हम इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट को नीचे भी लगा लेते हैं। अब हम लिस्ट 2 को प्रिंट कराते हैं। ऊपर लिस्ट 1 प्रिंट है, फिर नीचे लिस्ट 2 को भी प्रिंट कराते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको। तो लिस्ट 1 से कॉपी हुआ डेटा लिस्ट 2 में। सबको नजर आया बेटे? सबको समझ में आया? एक लिस्ट डायरेक्टली दूसरी लिस्ट में कॉपी हो गई है। यस सभी को समझ में आ रहा है? अगर आप चैट पे लिख देंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा। सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। बीच बीच में बताते रहिए तो लगेगा। वेरी गुड, यस सर आ रहा है ना लिखा हुआ, तो पता चलेगा अपन। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट को सीधे कॉपी कर लिया। अभी नीचे एक और है, बताइए नीरज। सर जो थर्ड लाइन पे है सर, वो उस पे हमें सेकंड मेथड दिया है कॉपी करने का लिस्ट 1 को। सर जैसे लिस्ट 3 एक हमने एक वो बना रखा है वेरिएबल, और इक्वल्स टू के बाद हमने डाल रखा है लिस्ट 1, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कॉलन डाल रखा है। तो सर इस कॉलन का मतलब होगा कि जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने कोई इसमें नंबर नहीं दिया है, और वो इसकी जितनी लेंथ होगी लिस्ट 1 की उधर तक जाके प्रिंट करेगी। देखिए जैसे लिस्ट 2 में लिखा है इन्होंने कि लिस्ट 1 कॉपी हो जाए। अगर आप लिस्ट 1 के आगे ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और बीच में कॉलन लगा देते हैं, तो इसका मतलब भी यही है, अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे तो कॉलन से पहले वो बिल्कुल स्टार्टिंग का इंडेक्स ले लेगा और कॉलम के बाद बिल्कुल लास्ट इंडेक्स को कैलकुलेट करेगा। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये यूजर डिफाइन, मतलब ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो हम लिस्ट 3 को प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि लिस्ट 3 कैसे काम करता है। लिस्ट 3 को प्रिंट कराइए भावेश साहब। ऊपर लिस्ट 1 को कमेंट हटाना पड़ेगा।
चलिए, लिस्ट 3 में लिस्ट 1 कॉपी हुआ है, सबको प्रॉपर समझ में नहीं आया है, किस किस को वो बताइए। अब जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट पे लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1, स्क्वायर ब्रैकेट में एक सिंगल कॉलन लगाया है और कॉलन के लेफ्ट में और राइट में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि लिस्ट 1 पूरा कॉपी हो रहा है। ये बात किस किस को समझ में नहीं आया है? कुशागर कह रहे नहीं समझ में आया, वेरी गुड। और कौन है? निशी कह रही समझ में नहीं आया, वेरी गुड। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, यही तो प्रॉब्लम, यही तो सॉल्यूशन करना है। अगर नहीं आया तो समझना है। जिन्होंने रेज हैंड किया है बताइए, माइक खोल के भी बोल सकते हैं आप लोग। माइक ओपन करके बोल सकते हैं। प्रेरणा जायसवाल कह रहे हैं नहीं समझ में आया है। सर ये कॉलन क्यों लगाया है, इसके बिना भी तो हो सकता है। वेरी गुड रितेश, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम यही सिखाना चाह रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉलन लगाकर भी हो सकता है। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जब हम एक सर ये लिस्ट इसका के बारे सेकंड मेथड है। ठीक है, पहले जरा ऊपर के दोनों ये वाला मेथड जरा समझ लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, नहीं आया, इसी को समझते हैं। जैसे ये लिखा है, भावेश जी इस वाली लाइन को एक बार अनकमेंट कर दीजिए। लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन लगे हैं। इसका कमेंट हटा दीजिए, जहां पर लिखा है लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1 और कॉलन लगा है। हाँ, ये वाली लाइन का कमेंट हटा दीजिए, हम इसको प्रिंट कराएंगे दोबारा, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। अब आप लोग देखिए, ऊपर लिस्ट 1 ये है, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50। ये जो 10 है ये जीरो एलिमेंट है, जीरो इंडेक्सिंग पर एलिमेंट है। लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से शुरू होती है और इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ती है। यानी ये जो 10 है ये जीरो पर है, ये जो 20 है ये 1 पर है, ये जो 30 है ये सेकंड पर है, ये जो 40 है ये आपका फोर्थ पर है, सॉरी 0 1 2 3 फोर्थ पर है, और ये जो 50 है ये फिफ्थ एलिमेंट है। अभी हम एक काम करते हैं, प्रिंट में भावेश जी यहाँ पे प्रिंट कीजिए लिस्ट 1। भावेश आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यहाँ पे लिखिए यस लिस्ट सर, आ रही 1। है। लिस्ट 1 के बाद क्या लिखना है? आप लिखो, मैं बताता हूँ। प्रिंट करना है लिस्ट 1, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए 0। सर लिख दिया सर। अच्छा, मुझे भी स्क्रीन विजिबल नहीं हुई, शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है। जी सर। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर लिख दिया। ठीक है, और ये लिस्ट 3 हटा दीजिए। जी सर हटा दिया। ठीक है निशी, जिन भी बच्चों ने मुझे कमेंट किया था सर समझ में नहीं आया, तो ध्यान से समझिएगा। भावेश आपकी स्क्रीन शायद आउट हो गई है। सर भावेश लेफ्ट कर चुके हैं। हाँ, वो मुझे लग रहा है भावेश का नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। कोई नहीं, मैं देखता हूँ, मेरे पास स्पाइडर है तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होता हूँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। चलिए, मैं आप लोगों के साथ ये वाली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तब तक भावेश जी भी कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ में। आप सबको ये नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। बेटे आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट 3 में जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा जूम लेवल आप लोगों के लिए इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं लिस्ट 1 के इंडेक्सिंग को, और इंडेक्सिंग से एक बार समझते हैं कि हम कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको कॉलम समझ में आएंगे कैसे काम हो रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट
ब्रैकेट में लिस्ट 1 और लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स प्रिंट करता हूँ। ऊपर वाली लाइन को मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको सेव करके रन कराता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग क्या हो रही है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है केवल 10 प्रिंट हुआ। ये नीचे का 20 30 आ रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नीचे भी लिखी हुई है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर आप देखिए, इसको दोबारा रन कराते हैं। अब देखिए केवल यहाँ पे 10 आउटपुट आ रहा है। 10 सबको नजर आ रहा होगा। बेटे अपना माइक अब सभी ओपन करके सर रखिए। ये 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लिस्ट 1 का 0 एलिमेंट प्रिंट कराया है। अगर मैं यहाँ 0 के अलावा 1 लिख देता हूँ, फिर मैं इसको रन कराता हूँ, सर तो फर्स्ट 20 एलिमेंट पे क्या है, 20 आ जाएगा। 20। ठीक है। अब मान लीजिए मैं 0 करता हूँ, कॉलन लगाता हूँ और 2 करता हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, 0 की इंडेक्सिंग से शुरू सर करेगा, 0 से 2 तक और आगे 1 तक आगे आगे तक बढ़ेगा। अब ये इसने किया 10 और 20 प्रिंट किया क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू को हमेशा वो क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है। जैसे रेंज छोड़ देता है ना लास्ट वाली वैल्यू को, लास्ट इंडेक्सिंग को, इसी तरीके से लिस्ट के अंदर भी जो पैरामीटर हमने दिए हैं, लिस्ट 1 0:2, इसका क्या मतलब हुआ, 0 की इंडेक्सिंग से शुरू करे 2 तक जाए, 2 को एक्सक्लूड करेगा तो 0 और 1 ये दोनों इंडेक्स वो प्रिंट कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes. जो नहीं बोल पा रहे हैं वो चैट पे लिख दीजिए। इतना समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। ओके। अब अगर मैं यहां पर ना तो 0 लिखता हूं, ना मैं यहां पर 2 लिखता हूं, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो क्या होगा, अब ये पूरी की पूरी लिस्ट यहां पर प्रिंट हो रही है। ध्यान में आ रहा है क्या हो रहा है? आप चाहें तो प्रिंट करके लिस्ट 1 डायरेक्ट ऐसे ही लिस्ट 1 को भी प्रिंट करा सकते थे, लेकिन अगर आपने लिस्ट 1 के आगे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, कॉलन लगाया, कॉलन से लेफ्ट और राइट में अगर आपने कुछ नहीं लिखा, तो फिर आपका क्या है, तो भी वो लिस्ट 1 को कंप्लीटली प्रिंट कर रहा है। तो सेम काम ऊपर हो रहा है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट 3 के अंदर हम कॉपी कर रहे हैं लिस्ट 1 का कॉलन लगा के, यानी कॉलन से लेफ्ट में और राइट में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में कॉपी हो रही है। ये भी एक तरीका था कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में ऐसे भी कॉपी कर सकते थे, लेकिन ये भी एक तरीका है कि इस तरीके से भी आप लिस्ट 1 को लिस्ट 3 में कॉपी कर सकते हैं। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है। अभी किस किस को डाउट है, अगर मैं अब लिस्ट 3 को प्रिंट कराऊंगा तो देखिए 10 20 30 40 50 और ये पांचों एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। अब किस किस को समझ में नहीं आया कि ये जो वाली लाइन लिखी है जो मैंने अब देखो सिलेक्शन किया हुआ है, ये समझ में नहीं आई सर, ये अभी किस किस के साथ प्रॉब्लम है? अच्छा, कितनों को समझ में आ गई? तो जरा यस लिख दीजिए या माइक अपना ओपन कर लीजिए। यस सर। अंशुल सिंह ने हाथ उठाया, हाँ रेज्ड हैंड। बताओ अंशुल क्या कह रहे हो आप? जी अंशुल। समझ आ गया। ओके, चलिए नीरज आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए क्या हो रहा है। ये 0 और 5 लिखा है, इससे क्या होगा? सर अगले लिस्ट हमारे पास 0 to 5 दिया, तो इसका वो इंडेक्सिंग 0 से और सर वो 4 तक प्रिंट कर देगा। मतलब इस लिस्ट 1 के एलिमेंट्स में 10 20 30 40 और 50 पूरे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। यानी कि अगर अब आप लिस्ट 4 को प्रिंट कराते हैं तो भी ये लिस्ट पूरी कॉपी हो रही है। यानी आप एक लिस्ट को चाहें तो लिस्ट 1 लिख के प्रिंट करा सकते हैं, चाहें तो कॉलन से लेफ्ट और राइट खाली छोड़ के प्रिंट करा सकते हैं, चाहें तो लेफ्ट कॉलन से लेफ्ट में पहला इंडेक्स लिख दीजिए, और इंडेक्स की वैल्यू वैसे तो 4 होती है, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ा के लिखी ताकि वो लास्ट वाले को एक्सक्लूड करेगा, तो 0 से 4 तक के एलिमेंट सारे प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर। इसलिए लिस्ट 4 यहाँ पर प्रिंट कराए तो हमने पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज हमें मिल गई। इसमें किसी को डाउट है क्या इतनी बात में? No, sir. किसी को No, भी इशू sir. है? है ना, हम यही सीख रहे हैं कि लिस्ट को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे लिस्ट 5। बताइए नीरज आगे क्या हो रहा है बेटे? सर आगे लिस्ट 5 एक वेरिएबल है सर, उसमें लिस्ट 1 के 1 इंडेक्सिंग से लेके 3 तक मतलब
टू तक प्रिंट होगा, मतलब 20 और 30 प्रिंट होगा सर। चलिए तो लिस्ट 5 को प्रिंट सर करके क्योंकि 3 देखते को हैं क्या होगा। एक्सक्लूड कर देगा। लेट्स सी क्या होता है। तो 20 और 30 प्रिंट हो रहा है। ये 20 और 30 सबको समझ में आ रहा है कैसे प्रिंट हो रहा है? 20 और 30 Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई हैं कि लिस्टिंग कैसे काम कर रही है यहाँ पे। आगे बढ़ सकते हैं, अगले टॉपिक पर आ सकते हैं क्या? ये सर। किसी को कुछ कहना है इन प्रोग्राम्स को लेकर के, इनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के? आपके फोन में अगर स्क्रीनशॉट वाली फीचर है, सभी के फोन में होती है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन का और बाद में अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि लिस्ट को कैसे कैसे एक्सेस किया जा रहा है यहाँ पर। और ये वाला जो तरीका है ना, देखो जो ये लिखा है तरीका लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1, ये तरीका बस अभी समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, लेकिन ये तरीका प्रॉपरली 100% सही तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो मैंने इस समय सिलेक्शन किया हुआ है। लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1, अगर कोई इस तरीके से लिस्ट को कॉपी करता है दूसरी लिस्ट में, तो ये तरीका गलत तरीका है, ये प्रॉपर सही तरीका नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरीके से लिस्ट को कॉपी करते हैं तो फिर वो उसका रेफरेंस उठाता है, दो एक में चेंज करोगे तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। इसके बारे में आगे हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। नीरज, अगला टॉपिक आपने स्टडी किया है, तैयारी की है? नहीं सर। भावेश आप कनेक्टेड है? निखिल आप कनेक्टेड है? Yes, sir. चलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अभी पहले बता दिया था। देखिए, सबको ये स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो रही है बेटा? Yes, sir. मैं यहां से क्लियर कर देता हूं कंसोल को। देखिए, यहां पर हमने लिस्ट 1 में लिया है 2 4 6 8 10 12। हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं लिस्ट के सारे एलिमेंट। मैं इसको रन करा देता हूं। ये पूरे के पूरे जितनी बार भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखे सारे प्रिंट हो गए। पहला लिखा है प्रिंट लिस्ट एलिमेंट और लिस्ट 1, यानी हमने सीधे सीधे, यानी कि ये वाली जो लाइन है, अगर इसका आप आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट ये है जो यहाँ पर पहली लाइन में आपको नजर आ रहा है। ये आउटपुट सबको समझ में आ रहा है क्या? ये आउटपुट कैसे आ रहा है, कैसे काम कर रहा है? आप यस बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, स्ट्रिंग के साथ में हम कॉमा लगा के लिस्ट 1 के जितने एलिमेंट है वो सब प्रिंट करा रहे हैं। लिस्ट 1 एक वेरिएबल है लिस्ट टाइप का, उसको हमने प्रिंट करा लिया यहाँ पर। तो लिस्ट 1 में जितना भी कुछ कंटेंट था वो सारा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। बताइए, इसमें किसी को कोई इशू है? यस सर, आगे। वेरी गुड। आगे है, मैंने लिखा फर्स्ट एलिमेंट और लिस्ट 1 ब्रैकेट में लिखा 0। लिस्ट 1 में 0 लिखने का क्या मतलब हुआ, इसका 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो 0 इंडेक्स पर क्या है, ये लिस्ट है तो ये इसका 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पर 2 है तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से लिस्ट 1 में 3 यानी थर्ड इंडेक्सिंग पर जो वैल्यू है 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 8 है तो यहाँ पर 8 प्रिंट हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रिंट फिफ्थ एलिमेंट। तो फिफ्थ एलिमेंट को आप चाहें तो लिस्ट 1 में या 5 भी लिख सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर 1 + 5 भी लिख सकते हैं। चाहे तो 1 + 4 सॉरी 1 + 4 करके भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ जो आपका लिस्ट 1 का जो आपका फिफ्थ इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्सिंग पर है हमारे पास में 12, तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है आपका 12। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर है बेटा, एक्सेस कैसे कर रहे हैं एलिमेंट को? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एलिमेंट यूजिंग -1। 1 + 4 का बता दो। देखो, या तो चाहे यहाँ पे 5 लिख दीजिए या 1 + 4 लिख दीजिए, तरीका तो एक ही है ना, दोनों से काम तो यही हो रहा है ना। 1 + 4 का मतलब भी 5 होता है और 5 से 5 भी होता है। बस आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप ऐसे भी लिख के आप एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को लिस्ट के। अब देखिए आगे क्या है,
लास्ट एलिमेंट यूजिंग -1 इंडेक्सिंग। इसमें क्या है, जब कोई लिस्ट पे आप काम करते हैं, देखिए मैं आपके साथ में एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके पास में है लिस्ट वाला, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ये लिस्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। देखिए ये वाला इमेज आप ध्यान से देखिएगा। Each element in list is accessed using value called index। जब भी लिस्ट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो उसे इंडेक्स के थ्रू कॉल करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स हमेशा जो है आपका 0 होता है, फिर सेकंड, और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर असाइंड इंडेक्स वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब कोई, जैसे मान लीजिए ये एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो अगर आप इसके 2 की बात करें तो ये 2 का जो इंडेक्सिंग है वो 0 है। ये ऊपर जो है पॉजिटिव इंडेक्स है, 0 से बढ़ेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 से 5 की तरफ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके इंडेक्सिंग है, जिसे हम पॉजिटिव इंडेक्स कहते हैं। इसी को आप नेगेटिव इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट में 2 इंडेक्सिंग चलती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू होती है और लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ती चली जाती है। देखिए ये जो 12 है इसको आप इंडेक्स 5 से भी प्रिंट करा सकते हैं और इंडेक्स -1 से भी प्रिंट करा सकते हैं। ये इमेज सबको समझ में आ रही है क्या? 1 मिनट लीजिए, 30 Yes, सेकंड sir. लीजिए, ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को। जो सामने ये डायग्राम टेबल बताई गई है ये आपको समझ में आ रही है? मुझे चैट पे लिख दीजिए या कमेंट कर दीजिए कि सर ये समझ में आ गई है, आगे बढ़ सकते हैं, एक्सेस कैसे कर रहे हैं एलिमेंट्स को। यस सर। जी पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड है हमारे पास में। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, मैं आपके वापस आता हूं। अब देखिए यहां पर लिखा है लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो क्या लिखा है मैंने, लिस्ट 1 ब्रैकेट में डाला -1, यानी कि जो भी लास्ट इंडेक्स होगा वो हमेशा -1 से कॉल होगा। अगर आपको किसी भी लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उस लिस्ट 1 का -1 इंडेक्स प्रिंट करा रहे हैं, तो ये आपका लास्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा। जैसे -1 लिखा तो देखिए यहाँ लिखा है इसने लास्ट इंडेक्स लास्ट एलिमेंट 12, तो यहाँ पर ये 12 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसके बाद एक फंक्शन है यहाँ पर, जो एक फंक्शन सीखने के लिए आपको मिलेगा, ये है n इक्वल्स टू लैन लिस्ट 1। n इक्वल्स टू लैन लिस्ट 1। इससे लेंथ बताते ना। वेरी गुड, सबको पता है, नहीं पता तो दोबारा बता देता हूँ। लेन फंक्शन होता है जो लेंथ कैलकुलेट करता है, लिस्ट 1 की लेंथ कितनी है। मान लीजिए लेंथ निकाली उसने 6, क्योंकि ये 6 एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये 6 एलिमेंट है। अब इसने हमने क्या किया, प्रिंट लिस्ट लेंथ n, कि लिस्ट की जो लेंथ है उसको प्रिंट कराओ। तो इसने लिस्ट की जब लेंथ प्रिंट कराई तो देखिए यहाँ पर आ गया लिस्ट लेंथ कितनी है, 6 है। तो आप इस तरीके से लेंथ कैलकुलेट करके भी प्रिंट करा सकते हैं। फिर हमने लिखा कि जो लिस्ट की लेंथ है उससे एक कम इंडेक्सिंग तक प्रिंट कराओ। यहां लिखा है लिस्ट 1 -n, n कितना है, n में है 6, तो लिस्ट 1 कहां तक चले, कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा बताएगा कोई जरा। ये जो लिखा है यहाँ पे सर 2 -n का मतलब क्या हुआ, 10 सर पहला एलिमेंट। -n का मतलब हुआ -5, सर 2 आएगा 2। और -5 की इंडेक्सिंग क्या है, जो उसका -6 आएगा ना। फर्स्ट एलिमेंट है, जो कि है 2। ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। आज की क्लास इतने तक ही रोकूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है। ये अगर समझ में आया तो फिर आगे बढ़ेंगे। आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। इधर लेफ्ट साइड पे ये कोड है और इसका आउटपुट राइट साइड में है, जो दोनों सिलेक्शंस में है। n में है 6, क्योंकि n में लेंथ कैलकुलेट हुई है इस लिस्ट की 6, और मैंने प्रिंट कराया है लिस्ट 1 का -n।
यानी कि लिस्ट 1 का -5th इंडेक्सिंग पर। इसको ऐसे गिन सकते हो, यस सर, समझ आ गया। सर 12 है -1, सर 10 है -2, 8 है हेलो -3, 6 है -4, 4 है -5। सर मैं 6 हाँ में बच्चे बोलो। चलूँ सर, क्योंकि n की वैल्यू तो 6 है और माइनस n से, तो सर हाँ -6 में 2 वैल्यू प्रिंट -6 में करवाएगा। 2 प्रिंट होगा। चलिए, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ऐसे ही लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराया तो n-1 यानी 6 - 1। 6 - 1 का क्या मतलब है? 6 में से 1 गया, 5 बचे। तो लिस्ट 1 का 5th इंडेक्स, लिस्ट 1 का 5th इंडेक्स क्या है? 12 है, तो 12 प्रिंट करा दिया सर उसने। 12। बिल्कुल। चलिए, इसको अभी हम यहीं पर ओवर करते हैं। बाकी की आगे की जो अगली क्लास होगी उसमें हम नीचे के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, उसको भी ठीक से समझाऊंगा। अभी सिंगल सिंगल एलिमेंट पे चल रहे हैं। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है? लिस्ट के एलिमेंट कैसे एक्सेस हो रहे हैं? नो सर। सर एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। जी बताइए। सर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि किसी मॉड्यूल में वो फिक्स नहीं होते, वो बाउंड भी नहीं रहते। लोकल वेरिएबल हैं जो आपके अभी हम आपको फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन बताया ही नहीं है। एक एग्जांपल लूंगा मैं लिस्ट में आगे, जिसमें फंक्शन बताएंगे। तो उसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर ही जो यूज हो रहे हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, तो वो फंक्शन के अंदर ही चलेंगे। अगर फंक्शन से बाहर आपको उनको एक्सेस करना है, क्लास से बाहर एक्सेस करना है, तो वो काम नहीं करेंगे। ऐसे में फिर हमें कुछ वेरिएबल ऐसे बनाने पड़ते हैं जो ग्लोबली पूरे उस पर काम करते हैं, जो कहीं भी एक्सेस होने में आपके लिए मतलब ईज रहेगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। सर उन्हें हम क्रिएट करते हैं फिर सर उन्हें पाइथन में हम यूजर क्रिएट डिफाइंड करते होते हैं? हैं, उन्हें हम क्रिएट करते पाइथन हैं, ये डिफाइंड यूजर हम डिफाइंड है। क्रिएट करते हैं। ओके सर। चलिए, आप में से किसी और की कुछ क्वेरी है क्या? और मैं ये चाह रहा हूँ इससे आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आप में से कोई समझाए। जैसे लास्ट क्लास अभी अभी नीरज ने एक्सप्लेन किया था, तो नीरज के अलावा हम में से कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे जो नेक्स्ट क्लास हमें क्लियर कराएंगे? सर अक्षत। अक्षत, निर्वाण, ठीक है। भावेश जी ने भी हाथ उठाया। भावेश जी आपको देंगे, आगे का टॉपिक देंगे। आपने एक एडवांस प्रोग्राम बनाया हुआ है ना, उस प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको टॉपिक मिलेगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और निखिल जी आपको भी मिलेगा। तो अभी और देखते हैं जरा, ठीक है। अक्षत जी, नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें आप आगे के एलिमेंट्स हमें एक्सप्लेन करेंगे और उससे आगे के जो लिस्ट के टॉपिक्स हैं वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है किसी बच्चे की, तो बताइए बेटे। और ये जो बच्चे कनेक्ट नहीं हुए हैं, जो पीटीएम की वजह से आज नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको भी एक्सेस करके हेल्प ले सकते हैं। और ऑलरेडी कंटेंट है, तो जो भी कोई इशू है तो लिस्ट को लेकर के बताइएगा। और जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, प्रीति अरोड़ा वाली जो बुक है आप लोगों के पास में, ये बुक्स का जो समराइज वर्जन है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें लिस्ट को आपको समझने में और इज ऑफ एक्सेस मिलेगा आगे के कॉन्सेप्ट के लिए भी, ठीक है बेटे। अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ओके। ओके।